186वां सर्ग प्रस्तुत। स्वप्न दर्शन के बाद मुनि महाराज का सुषुप्ति वर्णन पूर्वक स्वप्न के प्रसंग से ब्रह्म अद्वैत का विस्तार से वर्णन। प्रसंग प्राप्त स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत वेद को सुनकर फिर अवशिष्ट पूर्व कथांश को ही व्याघ्र पूछता है। व्याघ्र ने कहा है, मुनीश्वर यथार्थ में भ्रांति रूपी नामतः उस हृदय में उस प्राणी के ओज में बैठे हुए अपना आपका उसके उपरांत कैसा स्वप्न दर्शन आदि वृत्तांत संपन्न हुआ, उसे कृपया बतलाइए। मुनि महाराज ने कहा, ये व्याघ्र उसके बाद उस प्राणी के ओज में बैठे हुए तथा उसके जीव से मिश्रित लिंग देह वाले मेरा वहां पर उस समय जो वृत्तांत हुआ उसे तुम सुनो। उस समय जबकि अति भयानक प्रलय का आडंबर अपनी पूरी शक्ति के साथ एक कदम उठाए थे, महान पर्वतों को तिनकों के समान उड़ाने वाला प्रलय वायु बह रहा था। झटपट कहीं से पर्वत वृष्टि आ गई, ऐसी वृष्टि की जिसमें बड़े बड़े वन, पर्वत, शिखर, गांव, नगर उड़ गए थे। जब मैं उस प्राणी के ओज के अंदर उसके जीव रूप से परिणित हुआ, उस समय सूक्ष्म परमाणु रूप मैंने वही पर्वत वृष्टि देखी। उस प्राणी की नाड़ियों के भीतर स्थित अन्न रस के अंतर्गत अन्न के कण रूपी पर्वत राशि से निश्चेष्ट हुए मैंने अज्ञानता रूप अंधता से मिश्रित गाढ़ सुषुप्ति का अनुभव किया। तदनुपरांत कुछ समय तक सुषुप्ति का अनुभव कर जब प्राण के गमनागमन के मार्ग में बाधा डालने वाला अन्न पच गया, तब प्रातःकाल में कमल के तालाब की तरह धीरे धीरे मैं बोध की ओर अग्रसर हुआ। अंधकार में बंद की हुई दृष्टि जैसे चिरकाल में तेजो राशि के आभास रूप से भाषित होती है, वैसे ही वहां पर सुषुप्ति आत्मस्वरूप दृश्य स्वप्नता को प्राप्त हुई। सुषुप्ति रूपी विश्राम से मैं स्वप्न निद्रा को प्राप्त हुआ, जैसे समुद्र तरंग बुदबुद आदि हजारों विक्षोभों से व्याप्त अपनी मूर्ति देखता है, वैसे ही मैंने भी उस समय उस प्राणी के ओज के अंदर हजारों विक्षोभों से युक्त दृश्य देखा। वह चिदाकाश कोशात्मक दृश्य ठीक वैसे ही मुझे प्राप्त हुआ, जैसे कि स्पंदरहित वायु के अंदर वायु से अभीष्ट स्पंदन प्राप्त होता है। जैसे अग्नि आदि में उष्णता अग्नि आदि से अभिन्न है, वैसे जैसे जल आदि में स्थित तरलता जल आदि से अभिन्न है, और जैसे मिर्च आदि में स्थित तीक्ष्णता मिर्च से अभिन्न है, वैसे ही चिदाकाश से जगत अभिन्न है। चारों ओर फैला हुआ एकमात्र चित्त स्वभाव रूप होने के कारण स्वप्न जगत रूपी दृश्य सुषुप्ति रूपी माँ के उदर से बालक की तरह उत्पन्न हुआ है। सकल दृश्य का विलय होने पर ही सुषुप्ति होती है। सुषुप्ति में भी दृश्य के अतिरिक्त का कथन सुनकर उसको असंभव समझ रहा व्याघ्र पूछता है। व्याघ्र ने कहा, महाराज आप तत्सुत्वा यो तत्शब्द से और दृश्य पद से दृश्य का व्यपदेश करते हैं, इसलिए सुषुप्त दृश्य कुछ है ऐसा आपका अभिप्राय ज्ञात होता है। सो कृपया सुषुप्त दृश्य का क्या स्वरूप है, ये मुझे समझाइए। क्या जिस प्राणी के हृदय में आप प्रविष्ट हुए थे, उस प्राणी के सुषुप्ति दृश्य से और आपके सुषुप्ति दृश्य से भी जन्य जगत रूप दृश्य दूसरा उत्पन्न होता है? अन्यथा का प्रयोजक जन्म क्या है, अथवा सर्वदृश्य प्रलय में अन्य सुषुप्ति क्या है, इसे कृपया आप समझाइए। दृश्य और उसके जन्म आदि क्या वास्तविक है और ऐसा
तुम पूछते हो या व्याहत्र उसका क्या रूप है, ये पूछते हो। प्रश्न प्रथम पक्ष में दृश्य आदि के असत होने से वे कुछ भी नहीं है, ऐसा उत्तर श्री मुनि महाराज देते हैं। मुनि ने कहा, दृश्य आदि वास्तव में कुछ भी नहीं है। घट आदि और जगत आदि उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं, ये सब द्वैत से संतप्त हुए मूर्खों की कपोल कल्पना रूप प्रलाप का मैंने अनुवाद किया है। ये कोई तात्विक वाद नहीं है। पंडितों के विचार में तो जात आदि शब्दों का सन्मात्र ही अर्थ है, दूसरा कोई अर्थ नहीं है, ऐसा कहते हैं। जात शब्द केवल सत का पर्याय कैसे है, ये तुम सुनो। मैं उसका उपादान करता हूँ। जन धातु जनी प्रादुर्भावे यो पाणिनि आदि द्वारा प्रादुर्भाव अर्थ में कहा गया है। उसमें प्रादुः अन्य दातार्थ की प्रकटता को घोषित करता हुआ अपराधन है। भू धातु का सत्ता मात्र अर्थ ही प्रादुर्भाव का प्रधान शरीर है। हो ऐसा इससे प्रकृत में क्या आया, इस पर कहते हैं सत्तार्थ भू धातु भू सत्तायम, जो पाणिनि आदि से कहा गया है, इसलिए प्रादुर्भाव उपसर्ग युक्त भाव शब्द से संजात मतलब उत्पन्न प्रकट यानी सन्न अर्थ कहा जाता है। वह नित्य सिद्ध स्वप्रकाश चिदात्मा ही है। यदि प्रादु शब्द का सर्ग अर्थ मानो तिस पर ही भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि अर्थ सर्ग शब्द का भी सृज धातु से भाव में प्रत्यय होने पर तच के अर्थ सत्तारूप भाव में सूर्ज अर्थ का अभेद से अनन्वय होने पर सत्य ही सर्ग शब्द से कथित होता है। ऐसी परिस्थिति में विद्वानों की दृष्टि से अज्ञानियों की दृष्टि में प्रसिद्ध जन्म आदि की किसी वस्तु की भी सिद्धि नहीं होती है, ऐसा कहते हैं। तत्वज्ञानी हम लोगों की दृष्टि में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता और कुछ नष्ट भी नहीं होता, सब कुछ शांत जन्मा सन्मात्र है। इस प्रकार सर्वसत्तात्मक ब्रह्म में अवास्तविक और नास्तित्व का अथवा विधि और निषेध का अवकाश ही नहीं, ऐसा कहते हैं। सर्वसत्तात्मक ब्रह्म है, सर्वसत्तात्मक जगत है। जरा बताओ तो सर्वसत्तात्मक ब्रह्म में कौन सी विधिया और कौन से प्रतिषेधों का संसर्ग हो सकता है। जब मतलब है मतलब नास्ति मतलब नहीं है, इस लोक प्रसिद्ध व्यवहार का कौन विषय है। इस प्रकार उक्त व्यवहार के विषय को दर्शाते हुए द्वितीय पक्ष में कहते हैं, जो अनिर्वचनीय माया शक्ति है वही अस्थि इस लोक व्यवहार का विषय है। चूँकि ब्रह्म माया सबल होने से अज्ञानियों की दृष्टि में मायात्मक है। जैसे जैसे माया शक्ति उत्कर्ष को प्राप्त होती है, वैसे ही सर्वशक्ति घटित स्वरूप वाला व तदात्मक कहा जाता है। तत्वज्ञानी तो सदा तुरीय पद में प्रतिष्ठित रहते हैं, अतः एवं उनकी जागृत आदि अवस्था ही नहीं है, विधि निषेध तो दूर है रहे, ऐसा कहते हैं। तत्वज्ञान संपन्न विद्वानों की जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि अवस्था नहीं है, उनके लिए सब कुछ यथास्थित ब्रह्म ही है। तत्क्षण प्रत्यक्ष अनुभवारूढ़ वस्तुओं का अपलाप करना किसी प्रकार भी संभव नहीं है। इस शंका का दृष्टांतों द्वारा निराश करते हैं। यद्यपि स्वप्न और संकल्प के नगर अनुभवारूढ़ होते हैं, फिर भी जैसे उसका वास्तविक रूप कुछ भी नहीं है, वैसे ही सर्ग के आदि में जगत का तनिक भी स्वरूप नहीं है। तब तो जैसे स्वप्न और मनोरथ में प्राणादि मान जीव दृष्टा है, वैसे ही सर्ग आदि में भी प्राण आदि युक्त ही ब्रह्म की सिद्धि होती है। निर्विशेष ब्रह्म सिद्ध नहीं हो सकता। इस पर कहते हैं, स्वप्न और मनोरथ ही जीवोत्पादी सृष्टि के उत्तर कालवर्ती है, अतः इस स्वप्न दृष्टि का दृष्टा
प्राणादिमान जीव हो सकता है, किंतु चैत्य भिन्न, चैत्य संसर्ग शून्य चित्त सृष्टि के आदि में आकाश से भी अधिक स्वच्छ है। अतः एवं सृष्टि के आरंभ में प्राणादि मान ब्रह्म कदापि सिद्ध नहीं हो सकता, किंतु निर्विशेष ही है यह सिद्ध हुआ। सर्ग को स्वीकार कर उसका दृष्टा शुद्ध है ये कहता है। वास्तव में तो दृष्टा दर्शन और दृश्य रूप त्रिपुटी संपूर्णतया इस शुद्ध में निवृत्त होती है, ऐसा कहते हैं। न यहाँ दृष्टा है और न भोक्ता है, यहाँ कुछ सब कुछ चिदेक रस ही है। जो कुछ न होता हुआ भी कुछ है, और जो मौन ही अतिशय वाणी वाला भी है। सृष्टि के आरंभ में चित्त ही सकल पदार्थ रूप से विकास को प्राप्त हुआ है। प्रलय पर्यंत वैसे ही रहता है, वैसे ही रहता भी है, ऐसा कहते हैं। सृष्टि के आरंभ में कारण का अभाव होने से चित्त में जो रूप जैसे विकसित हुआ है, स्वप्न और मनोरथ के नगर के समान वह रूप प्रलय तक ज्यों का त्यों रहता है। जैसे कि बालक अपने शरीर पर चित्रित वाघ सर्प आदि के चिन्हों से भयभीत होता है, लेकिन वयस्क पुरुष उससे भयभीत नहीं होता, वैसे ही अज्ञानता में द्वैतवश अन्य की भ्रांति से जीव आत्मभूत चेतन से ही भय रखाता है। बोध होने पर भयभीत नहीं होता। तात्विक रूप से जन्म स्थिति विकास विनाश शून्य असीम अत्यम निर्मल ब्रह्म ही यथा स्थिर भांति से अति विकारी और नाना होकर अवभाषित होता है। प्रकाशमान अशांत भी ये जगत वास्तव में प्रबोध परिशांत ही है। 146वां सर्ग समाप्त।